Episode number 103. Starting. अमित कार चलाकर ऑरेंज क्लब से दूर मेन रोड पर ले आया था। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। इसी वजह से मेन रोड पर थोड़ा सा ट्रैफिक था और गाड़ी की स्पीड पहले से स्लो हो गई थी। कार के अंदर ट्विंकल, अमित और आदित्य तीनों में से कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उनके बीच के साइलेंस को तोड़ने के लिए बस सुशील के मुंह से हमिंग साउंड आ रहा था, जैसे वो किसी से कुछ बात कर रहा हो, लेकिन कोई भी वर्ड सुनाई नहीं दे रहा था। आदित्य बस इस बात को अवॉइड कर रहा था कि कहीं ट्विंकल और अमित उससे ये न पूछ लें कि उसने प्लान क्यों ड्रॉप किया था। वहीं अमित बार बार रियर व्यू मिरर से पीछे देख रहा था। उसे दिख रहा था कि आदित्य खिड़की के बाहर देख रहा है। सुशील कभी उसके कंधे पर टिक रहा है तो कभी ट्विंकल के कंधे पर वहीं ट्विंकल बार बार रियर व्यू मिरर में उससे ही आंखें मिला रही है। ट्विंकल को अमित की आंखों में वही गुस्सा अभी भी नजर आ रहा था। उसने सोचा कि वो कल सुबह ऑफिस में उससे बात करेगी। खिड़की के बाहर आदित्य को सिटी नाइट लाइट्स बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि एक बार जब वो सुशील को उसके घर ड्रॉप कर देगा तो फिर अपने घर पर मृणाली को कैसे फेस करेगा। मृणाली जरूर उससे इस बात पर लड़ेगी कि जब उसने आदित्य को वापस आने का बोल दिया था तो फिर भी वो पार्टी में 1 घंटा क्यों रुका रहा। लेकिन उसे पता था कि अभी उसके लिए सबसे बड़ा टास्क बस यही है कि वो सुशील को सही सलामत उसके घर भी छोड़ दे और कोई उसे वहां पर देखकर शक भी ना करे। उसने सोच लिया कि अगर सुशील को ड्रॉप करते समय बख्शी फैमिली के किसी भी मेंबर ने पूछा कि उसे क्या हुआ है तो आदित्य कह देगा कि सुशील ने थोड़ा ज्यादा नशा कर लिया था, इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। आदित्य पार्टी में ही था तो उसने सुशील को घर पर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी ले ली। इस चीज का उसे 100% विश्वास था कि अगर वो ये बात किसी को भी बोलेगा तो वो ये नहीं पकड़ पाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है या सच। आदित्य जब यही सोच रहा था तब ट्विंकल उसकी तरफ मुड़ी और उसने पूछा, तो आदित्य अब हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य को समझ आ गया था कि अब ट्विंकल ने जब साइलेंस तोड़ दिया है तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। उसने कहा, ट्विंकल हम पहले तुम्हें घर छोड़ेंगे, फिर अमित अपने घर उतरेगा और अगर अमित अलाउ करता है तो मैं उसकी गाड़ी लेकर इस आदमी को उसके घर पर छोड़ाऊंगा। ये ठीक रहेगा अमित? हाँ आदित्य, जैसा तू कहे, अमित ने थोड़ी रूड टोन में कहा, जिसे सुनकर आदित्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो चुप रहा और उसने कुछ नहीं। अमित कार चलाकर ऑरेंज क्लब से दूर मेन रोड पर ले आया था। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। इसी वजह से मेन रोड पर थोड़ा सा ट्रैफिक था और गाड़ी की स्पीड पहले से स्लो हो गई थी। कार के अंदर ट्विंकल, अमित और आदित्य तीनों में से कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उनके बीच के साइलेंस को तोड़ने के लिए बस सुशील के मुंह से हमिंग साउंड आ रहा था, जैसे वो किसी से कुछ बात कर रहा हो, लेकिन कोई भी वर्ड सुनाई नहीं दे रहा था। आदित्य बस इस बात को अवॉइड कर रहा था कि कहीं ट्विंकल और अमित उससे ये न पूछ लें कि
उसने प्लान क्यों ड्रॉप किया था। वहीं अमित बार बार रियर व्यू मिरर से पीछे देख रहा था। उसे दिख रहा था कि आदित्य खिड़की के बाहर देख रहा है। सुशील कभी उसके कंधे पर टिक रहा है तो कभी ट्विंकल के कंधे पर। और वहीं ट्विंकल बार बार रियर व्यू मिरर में उससे ही आंखें मिला रही है। ट्विंकल को अमित की आंखों में वही गुस्सा अभी भी नजर आ रहा था। उसने सोचा कि वो कल सुबह ऑफिस में उससे बात करेगी। खिड़की के बाहर आदित्य को सिटी नाइट लाइट्स बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि एक बार जब वो सुशील को उसके घर ड्रॉप कर देगा तो फिर अपने घर पर मृणाली को कैसे फेस करेगा। मृणाली जरूर उससे इस बात पर लड़ेगी कि जब उसने आदित्य को वापस आने का बोल दिया था तो फिर भी वो पार्टी में 1 घंटा क्यों रुका रहा। लेकिन उसे पता था कि अभी उसके लिए सबसे बड़ा टास्क बस यही है कि वो सुशील को सही सलामत उसके घर भी छोड़ दे और कोई उसे वहां पर देखकर शक भी ना करे। उसने सोच लिया कि अगर सुशील को ड्रॉप करते समय बख्शी फैमिली के किसी भी मेंबर ने पूछा कि उसे क्या हुआ है तो आदित्य कह देगा कि सुशील ने थोड़ा ज्यादा नशा कर लिया था, इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। आदित्य पार्टी में ही था तो उसने सुशील को घर पर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी ले ली। इस चीज का उसे 100% विश्वास था कि अगर वो ये बात किसी को भी बोलेगा तो वो ये नहीं पकड़ पाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है या सच। आदित्य जब यही सोच रहा था तब ट्विंकल उसकी तरफ मुड़ी और उसने पूछा, तो आदित्य अब हम कहां जा रहे हैं। आदित्य को समझ आ गया था कि अब ट्विंकल ने जब साइलेंस तोड़ दिया है तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। उसने कहा, ट्विंकल हम पहले तुम्हें घर छोड़ेंगे, फिर अमित अपने घर उतरेगा और अगर अमित अलाउ करता है तो मैं उसकी गाड़ी लेकर इस आदमी को उसके घर पर छोड़ाऊंगा। ये ठीक रहेगा अमित? हाँ आदित्य, जैसा तू कहे, अमित ने थोड़ी रूड टोन में कहा, जिसे सुनकर आदित्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो चुप रहा और उसने कुछ नहीं पूछा। तब ट्विंकल ने अपना अगला सवाल करते हुए पूछा, पर तुम इसे ड्रॉप करने अकेले क्यों जाओगे आदित्य? तुम इसकी हालत देख रहे हो, ऐसा लगता है जैसे नशे में तैर कर घर पर जा रहा है। ऐसे टाइम पर तुम्हारा अकेले जाना ठीक रहेगा? ट्विंकल का सवाल सुनकर आदित्य ने सोचा कि वो ट्विंकल को तो वैसे भी अपने साथ नहीं ले जा सकता और अगर अमित के साथ गया तो अनामिका जरूर उससे सवाल करेगी कि मृणाली कहां पर है। आदित्य इसलिए वहां पर अकेला जाना चाहता था। उसने ये भी सोच लिया था कि इन केस अगर वो अनामिका से मिलता भी है तो आज रात को चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अनामिका से बात करेगा ही नहीं। यही बात सोचकर आदित्य ने ट्विंकल से कहा, ट्विंकल एक्चुअली इस आदमी के परिवार को पता है कि मैं पार्टी में आया हूं और इससे मिला हूं। अगर तुम दोनों मेरे साथ जाओगे तो जरूर सवाल जवाब होंगे, इसलिए इसे मुझे अकेले ही छोड़ने जाना पड़ेगा। ओह आई सी, ट्विंकल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी जितनी आदित्य ने पहले सुनी थी। उसे इसी चीज से समझ में आ गया कि ट्विंकल ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया है, लेकिन फिर भी आगे कुछ कहना सही नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। गाड़ी में फिर से साइलेंस आ गया। आदित्य को लगा कि जैसे ट्विंकल के सवाल वहीं खत्म हो गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि उसे कुछ भी आगे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसकी सोच गलत थी, क्योंकि अगले ही मोमेंट पर ट्विंकल ने आदित्य से पूछा, आदित्य वैसे ये आदमी है कौन? मुझे कोई चांस ही नहीं मिला तुमसे भी और इससे भी इसका नाम पूछने का। तुमने कहा कि तुम उसकी फैमिली को जानते हो, तो फिर तुमने इसे हनी ट्रैप करवाने के बारे में क्यों सोचा? और अगर तुमने सोच लिया था तो फिर आधे रास्ते में प्लान ड्रॉप क्यों कर दिया? आदित्य को जिस चीज का डर था वही हुआ। ट्विंकल ने उससे वही सवाल पूछा जिसका जवाब वो अभी अपने मन में नहीं बना पाया था। उसे पता था कि वो अब चुप भी नहीं रह सकता। उसने एक बार रियर व्यू मिरर में देखकर अमित से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अमित उसकी तरफ नहीं देख रहा था। आदित्य को समझ आ गया कि कहीं ना कहीं वो भी इस बात से गुस्सा है कि आदित्य ने बीच में ही अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन सारी चीजों के बावजूद भी आदित्य को पता था कि उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा, वरना उसने कुछ सोचा और कहा, इसका नाम अजीत गोयल है। दरअसल बात यह है कि इस आदमी से जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो इसके असिस्टेंट ने दे दी है। एक्चुअली तुम दोनों जब पार्टी के अंदर थे तब मुझे इसके असिस्टेंट का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि ना तो वो कंपनी को धमकी देना चाहता है और ना ही किसी दूसरे मैटर में पड़ना चाहता है। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन ऐसा आदमी के पास थी उसने मुझे फोन पर सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी और इसके रिकॉर्ड से सब कुछ डिलीट कर दिया। उसने ये भी बताया कि इसके परिवार को पता है कि मैं इसके साथ हूँ। वो आदमी अभी शहर छोड़कर जा रहा होगा और उसने मुझे बस यही बताने के लिए कॉल किया था। आदित्य इतना कहकर चुप हो गया। वो बस ये स्पेकुलेट करने लगा कि क्या इस बार ट्विंकल ने उसकी बात को मान लिया या नहीं। लेकिन जब ट्विंकल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो समझ गया कि वो आगे उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और उसने कहा,
इसीलिए जब मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई तो मैंने तुम दोनों को ज्यादा देर वहां पर रोकने के बारे में नहीं सोचा और जल्दी ही वहां से निकलने को कहा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई भी किसी भी मुसीबत में पड़े, इसलिए हम बाहर निकले, वरना मुझे उससे जो भी कन्वर्सेशन करनी थी वो मैं अभी तक तो कर ही लेता। आदित्य की बात खत्म होते ही कार में एक बार फिर से साइलेंस हो गया, लेकिन इस बार आदित्य को आगे कुछ नहीं कहना था और ना ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्विंकल कुछ कहेगी। उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि ट्विंकल ने उसकी कहानी पर भरोसा किया है या नहीं, लेकिन उस साइलेंस में ही आदित्य की खुशी थी और इसलिए उसने उसे तोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की। उसके बाद पूरे रास्ते में ट्विंकल ने कुछ भी नहीं पूछा, बस सुशील का हमिंग साउंड ही उन्हें आता रहा। थोड़ी देर बाद जब वो ट्विंकल के घर पहुंचे तब वो बिना कुछ कहे ही उतर गई और उसने गेट को जोर से लगा दिया। उसे ऐसा करते देख अमित भी उतर गया। आदित्य ने फिर कांच में से देखा कि वो दोनों बाहर खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही लड़ते हुए दिख रहे थे और आदित्य को किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। उसे बस दिख रहा था कि कभी अमित चिल्ला रहा था तो कभी ट्विंकल। फिर 1 मिनट के बाद दोनों चुप हुए और अमित पलटकर कार के अंदर बैठा। उसने बिना कुछ कहे ही कार वहां से चला दी। आदित्य ने एक बार पलटकर पीछे कांच में से देखा कि ट्विंकल अभी भी वहीं खड़ी थी और कार को जाता हुआ देख रही थी। अब उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। आदित्य ने फिर रियर व्यू मिरर में देखा और अमित से पूछा, तू क्या लड़ाई करके आया उसके साथ? तुझे क्या मतलब? तू अपने काम से मतलब रख, अमित ने बहुत ही रूड टोन में कहा। उसका जवाब सुनकर आदित्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो जैसे तैसे एडजस्ट करके आगे की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। आदित्य ने अमित की तरफ देखा और थोड़ा चिल्लाते हुए पूछा, क्या हो गया यार? तू फालतू में इतना एटीट्यूड क्यों दे रहा है? मैं एटीट्यूड दे रहा हूं आदित्य? तू भूल गया कि अपनी क्या बात हुई थी? दोनों ने डिसाइड किया था कि सुशील को किडनैप करेंगे और एक सेफ जगह पर ले जाएंगे जहां पर तू उससे अपने सवाल जवाब करेगा। लेकिन तुझे पता नहीं अचानक क्या हो गया और तूने प्लान चेंज करने के बारे में सोच लिया। यार अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है और नहीं लगता कि मैं तेरे काम आ सकता हूं तो अगली बार से प्लीज मुझे कुछ मत बोलना। मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है अगर तू बार बार ऐसा करता रहेगा तो। पहले तूने मुझे पार्टी के अंदर इस बेवड़े को निकालने का ऑर्डर दे दिया, फिर बीच रास्ते में प्लान चेंज कर दिया और फिर ड्राइवर जैसे गाड़ी चलवा रहा है। सर्वेंट समझ रखा है क्या यार? मेरे मन में सवाल होते हैं लेकिन तुझे क्या? तू तो बस झूठ बोलेगा और सारे काम सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता आदित्य। अगर तेरे को बात करनी है तो तू मुझे सच बता, वरना मैं आज तो तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। अमित ने चिल्लाकर कहा और आदित्य को उसकी आवाज में बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा समझ आ गया था। उसे यह समझ आ गया था कि अमित का गुस्सा किसी और चीज की वजह से है और वो बस आदित्य पर उसे डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन आदित्य को पता था कि अगर गुस्से में अमित को छेड़ा तो वो और भी ज्यादा बकवास करेगा। इसीलिए वो चुप रहा और उसने सोचा कि वो कल सुबह अमित को सब कुछ सच बता देगा। थोड़ी देर में ही अमित का घर आ गया था और वो आदित्य से बस कार को कल सुबह ऑफिस में लाने का बोलकर वहां से उतरकर चला गया। आदित्य ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आदित्य ने सीट चेंज की और कार बख्शी विला की तरफ बढ़ा दी। सुशील बैक सीट पर लेट गया था और कुछ बड़बड़ा रहा था। आदित्य उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से ही सुशील ने थोड़ी जोर से कहा, तुम्हें पता है मिस मृणाली, तुम्हारी जैसी ही एक और मृणाली है और उसका पति है वो आदित्य शंकर, वो कमीना आदित्य शंकर। उसको मारने और बर्बाद करने के लिए न जाने मैंने कितनी बार कोशिश कर ली है और कर रहा हूं, लेकिन साला कभी पीछे नहीं हटता, हर बार उछल के आगे आ जाता है। लेकिन देखना, एक दिन मैं आखिरकार उसको मार ही डालूंगा। सुशील की इतनी बात सुनते ही आदित्य ने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। Thanks for hearing.